नाज़रीन किराम, आज हम बात कर रहे हैं एक अजीम सहाबी रसूल हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जो अरब के मशहूर शायर फ़िरज़ौक़ के दादा हैं और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के बड़े प्यारे अजीम सहाबी रसूल हैं। आपके ईमान लाने के वक्त एक बड़ी खूबसूरत बात हुई। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए। मेरे लजपाल शहनशाह ने दावत इस्लाम दी, इस्लाम की तबलीग की और हुजूर के हसीन चेहरे को देखकर हुजूर पर फ़िदा व निसार हो गए। हुजूर की दावत ने यह असर किया कि दिल कुफ्र से हटकर हुजूर की तरफ माइल। और जब मेरे आका अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर आप कलमा पढ़ चुके तो मेरे आका से अर्ज़ करने लगे, या मेरे आका, क्या ज़माने जाहलियत में जो मैंने अच्छे काम किए मुझे उसका भी कोई अजर मिलेगा? मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बता तो सही, तूने ज़माना जाहलियत में कौन सा ऐसा अच्छा काम किया जिसके अजर की उम्मीद करता है? कहने लगे, आका, एक मरतबा मेरी 2 हामला ऊँटनियाँ खो गई। मैं एक तीसरे ऊँट पर बैठा और उन ऊँटनियों की तलाश में चल पड़ा। चलते चलते सफ़र करते एक जगह से दूसरी जगह मैं जंगल के पार एक पुरानी बस्ती में जा पहुंचा। वहाँ जाकर क्या देखता हूँ कि मेरी ऊँटनियाँ चल रही हैं और एक बूढ़ा शख्स उनकी हिफाजत के लिए बैठा है। हैरान हुआ, उसके करीब गया और जाकर कहने लगा कि भाई, मेरी 2 ऊँटनियाँ गुमी हैं, मैं उनकी तलाश के लिए आया हूँ। उसने कहा, क्या ये 2 ऊँटनियाँ तुम्हारी हैं? इन्होंने ऊँटनियाँ देखी और कहा, हाँ, ये ऊँटनियाँ हमारी हैं। फिर उस बूढ़े शख्स ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई निशानी भी है? मैं कहा, जनाब, इन दोनों ऊँटनियों पर हमारे कबीले बनु दारम की मोहर लगी हुई है, निशानी लगी हुई है। निशानी मौजूद थी। बूढ़े शख्स ने कहा, जनाब, ये आपकी ऊँटनियाँ हैं, ले जाएं। और अब उसके पास बैठ गए और बातचीत शुरू कर दी, गुफ्तगू हो रही है। उसने कुछ पानी मंगवाया, खजूरें मंगवाई, अब दस्तूर के मुताबिक खा रहे हैं। इसी दरमियान में घर के अंदर से एक औरत की आवाज़ आती है, कहती है कि बच्चा जनने वाली ने बच्चा जन दिया। ये बूढ़ा शख्स पूछता है, ये बताओ कि आने वाला बेटा है या बेटी? हजरत सासा फरमाते हैं कि मैंने उस बूढ़े शख्स से पूछा कि अगर बेटा हुआ तो क्या करेगा, बेटी हुई तो क्या करेगा? कहने लगा कि अगर बेटा हुआ तो हमारे कबीले की शान बढ़ाएगा, और अगर बेटी हुई तो इसे जिंदा गाड़ दूंगा, दफन कर दूंगा। कहने लगे, मैंने कहा, बेटी को जिंदा दफन कर दोगे? क्यों? कहता है, इसलिए कि मैं किसी शख्स को दामाद बनाकर उसके सामने अपनी गर्दन नहीं झुका सकता। ये भी एक दस्तूर था कि बेटी को अगर रुखसत करना है तो दामाद के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। हज़रत सासा बिन नाजिया, आपने फरमाया कि तू इस बेटी को कत्ल करने के बजाय मुझे क्यों नहीं दे देता? जनाब, आपको क्यों दे दूं, मुझे क्या मिलेगा? फरमाते हैं, मैंने कहा कि ये 2 हामला ऊँटनियाँ तू ले ले और बच्ची मुझे दे दे। कहने लगा, भाई, 2 ऊँटनियों से तो काम नहीं चलेगा, ये तीसरा ऊँट जिस पर बैठ कर आया ना, ये भी देना पड़ेगा। मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो कि कासिद मेरे साथ रवाना कर दो। मैं जब अपने घर जा पहुंचूंगा तो ये ऊँट तुम्हारी इमानत है, ये ऊँट भी दे दूंगा। अब ये 2 हामला ऊँटनियाँ और एक ऊँट ये लेकर बच्ची देने पर राजी हुआ। मैं उस बच्ची को लेकर घर आ गया, लाकर कनीज़ के सुपुर्द किया। अब मेरी कनीज़ उसको दूध पिलाती और जब मैं उसे मिलने के लिए जाता, कभी उसे सीने से लगाता, कभी माथा चूमता, वो मेरी दाढ़ी के बालों से खेलती, मेरे सीने से लग जाती। मुझे अजीब खुशी, फरहत का एहसास मिलता। कहते हैं, आका, मुझे नेकी की आदत पड़ गई, मुझे नेकी की लज्जत मिलने लगी, मुझे बेटियों से प्यार हो गया। और फिर मैंने ये तरीका बना लिया कि मैं अरब में इधर उधर घूमता फिरता और मालूम करने लगा कि वो कौन से कबीले हैं जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते हैं। और जब उन कबाइल का पता चलता है किसी के घर बेटी हुई, तो हुजूर, मैं उस बच्ची को जिंदा दफन होने से बचाने के लिए उसके घर जा पहुंचता, उसको ख़रीद कर ले आता, 2 हामला ऊँटनियाँ देता, 1 जवान ऊँट देता। इस तरह इन ऊँटों के तिजारत में उस बच्ची को लेकर घर आता
اور اس بچی کو پالتا. میرے آقا آج میری حویلی میں 360 بیٹیاں پل رہی ہیں، کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ میرے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے رخ انور کا رنگ بدل گیا. میرے شہنشاہ کے عشق آپ کی ریش کو تر کرنے لگے. میرے حضور نے آگے بڑھ کر ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، سینے سے لگایا اور فرمایا ہاں تجھے اس نیکی کا اجر ملے گا. تجھے اللہ نے دولت ایمان سے سرفراز کر دیا، یہ اسی نیکی کی جزا تو ہے. پر تجھ سے تیرے رسول کا وعدہ ہے کہ روز قیامت تیرا رب تجھے اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا. احباب ذی وقار، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی سے پیار کیا، شفقت کی، محبت کی. اللہ رب العزت سب کے گھروں میں اترنے والی رحمتوں کی خیر فرمائے.